morning, my dear students. Today we will discuss about chapter first of chemistry for class 10th. हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको प्रोसेस बताते हैं. प्रोसेस जिसके थ्रू किसी सब्सटेंस का शेप या साइज चेंज होता है या फिर वो किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम प्रोसेस कहते हैं. इट मीन्स वी कैन से द कन्वर्जन ऑफ shape and size of any subject as object or in new substance formation of any substance is called process. यानी जब हमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो या फिर किसी नए सब्सटेंस या किसी एक ही सब्सटेंस के शेप और साइज में चेंजिंग हो तो फिर इसे हम प्रोसेस कहते हैं. इस बेस पे प्रोसेस की टाइप मुख्य रूप से दो होता है, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस जिसे जैसे हमने आयरन को हीट किया और उसे थंबलर से बीटन किया तो उसके शेप और साइज में क्या होगी, चेंजिंग होगी और वो पुनः प्री स्टेट में नहीं आएगा. तो इस प्रकार से हम उसे फिजिकल प्रोसेस कहेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें शेप और साइज की चेंजिंग हुई, वो किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ. ठीक इसी प्रकार जब हम किसी दो सब्सटेंस को एक में ऐड करते हैं तो फिर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी कुछ अलग होती है, तो उसे हम केमिकल प्रोसेस कहेंगे. इट मीन्स वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस with a new property are called chemical process. तो फिर हम चलते हैं अपने टाइप पे कि प्रोसेस के दो टाइप होता है, एक फिजिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस में ओनली शेप साइज चेंज होता है, जबकि केमिकल प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. थोड़ा एग्जांपल की बात कर लें. आयरन्स, अगर हम आयरन्स रॉड को हीट करके बीटन करते हैं तो उसके साइज में एक्सपेंस तो हो जाएगा लेकिन वो पुनः प्री स्टेज में नहीं आ पाएगा. तो इसलिए इस प्रोसेस को फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं. लेकिन हम केमिकल की बात, जैसे हम मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं और उसे जब हम हीट करते हैं या बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंटिंग में तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है और इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस के रूप में होता है और वो वाइट ब्लैक्स के रूप में यानी सफ़ेद राख के रूप में प्राप्त होता है, जबकि मैग्नीशियम रिबन्स ब्राउन कलर का होता है. अब हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो देख रहे हैं कि इधर O2 है, इधर केवल O है. इट मीन्स ये स्केलेटन हुआ या अनबैलेंस हुआ. तो इस प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि केमिकल इक्वेशन की भी टाइप होती है. एक में बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो दूसरे में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है. प्यारे बच्चों, हमने जो ये लिखा है ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इधर Mg एक है, इधर भी Mg एक है, बट इधर O2 दे रखा है लेकिन इधर 1O है, इसलिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है. जबकि जब हम बैलेंस करेंगे तो इधर 2Mg हो जाएगा और यहाँ पे O2 और इस कंडीशन में 2MgO. इस प्रकार ये अब बैलेंस हो जाएगा. ओके, थैंक यू.